रोल। लॉकडाउन के अंदर काफी लोग ऐसे हैं जिनकी हम जितनी सराहना करें कम है। काफी परोपकारी सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहे हैं, जो पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच में मेड़ता के पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल जी थानवी, जिनकी काफी तारीफ सुनी है लेकिन मुलाकात आज हुई है। हमने सुना है कि ये जो भी मेड़ता में लावारिस जो शव होते हैं उनका अंतिम संस्कार करते हैं और उनको जो है उनकी अस्थियां खुद स्वयं जाकर हरिद्वार में विसर्जन करते हैं। सारा क्रियाक्रम ये करते हैं। अभी लॉकडाउन के चलते मेड़ता क्षेत्र के कई लोग जो कि दिवंगत आत्माओं की अस्थियां विसर्जन नहीं कर पाए हरिद्वार में, उनकी ये लेके बस द्वारा लेके गए। मैं आज इनसे मुलाकात हुई तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अनिल जी, आपकी काफी तारीफ सुनी, काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी आप हरिद्वार जाके आए तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पे चूंकि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ और गुरु पुराण में भी लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई परिजन नहीं है तो ब्राह्मण का दायित्व है कि वो उसका अंतिम संस्कार करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने परिजन, मनुष्य के जीवन में 16वां संस्कार भी उतना ही जरूरी है जितना जन्म संस्कार जरूरी है। वैसे के वैसे अंतिम संस्कार भी मनुष्य के जीवन में होने के बाद में उसका मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मेरी माताजी स्वर्गीय शोभा देवी थानवी की प्रेरणा से मैंने ये काम चालू किया था। पिछले 10-15 सालों से मेड़ता शहर, नागौर जिले में कहीं भी लावारिस बॉडी मिलती है तो पुलिस के माध्यम से मेरे पास सूचना आ जाती है। आप मानोगे नहीं, मैं निश्चित तौर पे मैं अपना प्रयास करता हूं कि जैसे उसके परिजन उसका अंतिम संस्कार करते हैं वैसे ही मैं अंतिम संस्कार करता हूं। फिर उनकी अस्थियों को मैं हरिद्वार ले जाके मेरे स्वयं के पंडे से वहाँ पूजन अर्चना कराकर उसका तर्पण करवाता हूं। तो आज ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पुष्कर मैं यहाँ आया हूँ। उसका कारण ये है कि मेरे आज ही 101 का आंकड़ा हुआ था। तो आज पुष्कर में आने के बाद में मेरे को आत्मसंतुष्टि हुई कि भाई 101 होने के बाद में मैंने पुष्कर में भी हमारे जो पंडे हैं उनके साथ बैठ कर उनके पूजा अर्चना करके तर्पण किया। मेड़ता शहर में लॉकडाउन होने के कारण कई लोगों के घरों में उनके बुजुर्गों की जो डेथ हुई थी उनके बाद में अस्थियां घर में काफ़ी 2 महीने से पड़ी थी। तो मेरे मन में मलाल था। मैंने माननीय जिला कलेक्टर महोदय से परमिशन लेके 35 आदमियों की एक टीम हरिद्वार में कल बस के द्वारा गया था। सब लोगों ने अपने अपने अस्थि कलश जो थे वो अपने अपने पंडों से पूजा अर्चना करके कर दिया। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ईश्वर की आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से ये कार्य मैं कर रहा हूँ। और मेड़ता शहर में अभी पिछले 3 दिन से हम लोग ये काम में लगे हुए थे। तो ये पिछले 3 दिन के बाद में ये परिणाम आया कि 23 अस्थि कलश हम लोग लेके गए थे, जिसमें मेड़ता, बकरी, राबड़ियावास, कई ऐसे गांव हैं जहां छोटे छोटे गांव हैं जहां के लोग नहीं जा पा रहे थे। तो लॉकडाउन के कारण ये अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम हुआ वो मेरे को भी आत्मिक संतुष्टि हुई। यानी कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा यही है कि अपन 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। तो इस मनुष्य जीवन को अपन ज्यादा से ज्यादा मानव सेवा। मैंने कल भी एक केरल में एक घटना देखी थी। तो ऐसी घटनाएं देख के मन व्यथित होता है कि हम मनुष्य जीवन में भगवान ने हमें सोचने, समझने की, चलने फिरने की सारी ताकत दी है। तो इस मनुष्य जीवन का सही सदुपयोग हो। खुद के लिए जिया तो क्या जिया, अपने लिए तू जी। बहुत अच्छी शायर ने कहा है कि तू लोगों के लिए जी। तो हमारा ध्येय ये है कि हम समाज के लिए, अपने परिवार के लिए तो सभी करता है, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, एक साधु की तरह, जिस तरीके से आप देख लो कि एक जो साधु होता है, सन्यासी होता है, वैसे जीवन यापन कर रहे हैं इतने बड़े पद पर होने के बावजूद। तो हम तो एक छोटे से शहर में छोटी सी जगह रहने वाले हैं। तो हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें। किसी को अगर अपन सुख नहीं पहुंचा सकते तो हमारा ये हक नहीं है कि हम किसी को दुख पहुंचाएं। तो मनुष्य जीवन में अपन इस 84 लाख योनि के बाद में ये जीवन मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानव सेवा करें। जरूरी नहीं है अपन तन मन धनाढ़ होने के कारण ही अपन कर सकते हैं। अपन किसी गरीब आदमी को पानी पिला सकते हैं, किसी विकलांग आदमी को रास्ता पार करा सकते हैं। तो अपने मन में करुणा और दया की भावना होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी सोच है अनिल जी थानवी की मानव सेवा अधिक से अधिक करें, क्योंकि जो भाग्यशाली होता है वही मानव सेवा। हमारे बीच में आपका शुभ नाम सर? आप गणेश जी, आप हरिद्वार जाके कैसा क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें मीडिया के माध्यम से और अनिल जी थानवी बस लेके जा रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर 2 महीने से अस्थि कलश पड़ा था। तो हमारे आसपास के भी 23 अस्थि कलश थे हमारे साथ में। हमारे स्वयं के साथ में भी एक था और थानवी साहब के और मीडिया के माध्यम से हमें सहयोग मिला। और ये थानवी जी ने बहुत ही पुण्य का काम किया है और पूरा हरिद्वार में और पुष्कर में भी इन्होंने कार्यक्रम करवाया है शोभा देवी मेमोरियल के हिसाब से। तो आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये पुण्य का काम है और थानवी जी ये
काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और ये हमें लॉकडाउन के जैसी स्थिति में भी थानवी जी ने अच्छी सेवा दी है और सबको बस के द्वारा कम से कम 23 बकरी ओशिया से भी आए हैं यहाँ हमारे साथ में। हम भी मेड़ता से भी थे, 8-10 आसपास के गांवों के भी अस्थि कलश थे। उन्होंने थानवी जी ने पूर्ण व्यवस्था की है, हरिद्वार की और पुष्कर जी की भी। तो अनिल जी थानवी ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है लोगों, यानी कि 23 है तो अस्थि थी, 14 लावारिस थी और निःशुल्क यानी कि कोई से शुल्क नहीं लिया, निःशुल्क सेवा करी। तो एक अच्छा परोपकारी कार्य करे अनिल जी थानवी की हम जितनी तारीफ करें कम है, जो काफ़ी एक अच्छा मेड़ता के अंदर सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। पितृ मोक्ष मोक्ष तदोभय अनाथ जन छोड़ो जन छोड़ो प्राणा स्वा अपाना स्वा दियाना स्वा समाना स्वा मध्य पाने आत्मनम यदम समर्प